नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बीते रविवार को ब्रिटिश मीडिया में एक रिपोर्ट छापी गई। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट के सामने ये कबूल किया है कि कोरोना वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट है। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में बताया कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जिसके कारण खून के थक्के जमा हो सकते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल कंपनी के खिलाफ दायर एक मुकदमे के बाद यह स्वीकार किया गया। इसके बाद भारत में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई क्योंकि बड़े पैमाने में ये वैक्सीन भारत में लगाई गई थी। राजनेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और अब सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल किए जा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हैं। इसमें यह दावा किया गया है कि अब सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर गायब हो गई है। कुछ लोगों ने कहा कि कोविशील्ड पर खुलासे के बाद में सरकार बैकफुट में है और इसी के कारण ऐसा हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उन सर्टिफिकेट से गायब हो गई है। कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीनेशन करवाने के बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, जिस पर नीचे की ओर पीएम मोदी की तस्वीर होती थी। तस्वीर में टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19 का कैप्शन होता था। हालांकि अब कैप्शन तो मौजूद है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नदारद है। दरअसल संदीप मनुधाने नाम के एक एक्स यूजर ने अपने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि इस पर से पीएम की तस्वीर को हटा दिया गया है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी अब कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसे चेक करने के लिए अभी वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया, उनकी तस्वीर इससे गायब हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी की तस्वीर को कोविड सर्टिफिकेट से क्यों हटाया गया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर इसलिए हटाई गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। यही बातें संदीप मनुधाने ने भी अपने ट्वीट में कही है। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है जो चुनाव खत्म होने के बाद ही समाप्त होगी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाया गया हो। 2022 में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम की तस्वीर सर्टिफिकेट से हटाई गई थी। चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर विवाद चल रहा है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका भी दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि अगर इस वैक्सीन से किसी को नुकसान हुआ है तो उसे मुआवजा देने का सिस्टम बनाया जाए। कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में जो बयान दिया था, याचिकाकर्ता ने उस बयान का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनके वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस में असमान रूप से प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है और शरीर के अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं, जो कि एक सीरियस बीमारी है और इसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। वैक्सीन पर विदेशी रिपोर्ट के बाद भारत में भी इस पर चर्चा हुई। कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार ने कहा कि किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। इसमें बताया गया कि वैक्सीन की पहली डोज के 4 से 42 दिन के अंदर टीटीएस होने की बात स्वीकारी गई है। जब वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम का टी सेल और बी सेल एक्टिव हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और खून की नली में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है। जब ब्लड क्लॉट बनता है तो इससे प्लेटलेट्स ज्यादा खर्च होती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स धीमे धीमे कम होने लगती है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसे ही हम लोग टीटीएस कहते हैं। डॉक्टर अंशुमान आगे बताते हैं कोविड की बीमारी के दौरान हार्ट में भी क्लॉट बन रहा था।
मांसपेशियों में सूजन की वजह से हार्ट बीट प्रभावित हो रही थी। कई प्रकार की दिक्कत सामने आई हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल भी बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। मूवमेंट थम गया, असुरक्षा थी, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ था, मोटापा, डायबिटीज का स्तर बढ़ गया था, खान पान हैवी हुआ, साथ में फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ा हुआ था। यही नहीं, मोटापा एक गंभीर समस्या बन रही है। 33% डायबिटीज के पेशेंट हैं। पोल्यूशन भी एक वजह है। ये सभी वजह भी स्टेबलिश है। उन्होंने कहा कि एक बारगी किसी भी वैक्सीन को आप दोष नहीं दे सकते हैं। ये सारे कारण भी हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण बनता आया है। उन्होंने कहा था हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर किसी 2 लाख में या 1 लाख में 1 या 2 पेशेंट ऐसा होता है तो हम इसके गलत साइड इफेक्ट में काउंटिंग नहीं करेंगे।